Everyone, today we start the NCERT exercise 4.3 from the chapter linear equation in two variable. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं particular questions from our NCERT exercise 4.3 which is based on the concept of our previous lectures, that is how to draw the graph of one variable and two variable in our linear equation. तो कंसिडर करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे. Draw the graph of each of the following linear equation in two variable, and here we have the first part x plus y equal to 4. To obtain the graph of this portion, आप सभी बच्चों को ये देखना है कि अगर to plot the graph of this particular linear equation in two variable, we have to first of all find out the solution of this particular equation. हमें पता है किसी भी एक linear equation in two variable के infinitely many solution होते हैं. We know that इसमें infinitely many solution है जो इसको satisfy करेंगे. And we need to just find out three of them. कम से कम दो या आप तीन नंबर्स निकालो, तीन सोल्यूशन सेट्स निकालो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट्स की हेल्प से वी आर इन अ पोजीशन टू प्लॉट द ग्राफ हियर. सो टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ गिवन linear equation, we have to substitute to find out the solution of linear equation, that is x plus y equal to 4. It means we have to substitute any one term to another side, and here I am shifting y to another side. तो आप लोगों ने नोट किया कि अगर मुझे इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो मुझे सबसे पहले अपनी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है. तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग y टू अनदर साइड. या वी विल से दैट वी ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन अ सिंगल टर्म, दैट इज y. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं. लाइक वी पुट 0, तो इट इज 4 minus 0 विच विल गिव यू 4. And we are having our first point as 0,4 is a solution. तो 0,4 इसका एक solution हो गया. इसी तरह से बेटा अब हम पुट करते हैं दूसरी वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा था कम से कम दो, मैक्सिमम 3, 4, 5, 10 आपकी मर्जी है. आई एम यूजिंग 1 ऑल्सो. और वेन वी पुट अ 1 हियर, 4 minus 1, आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस पार्ट, इट इज 3. तो देयरफॉर जो ऑर्डर पेयर आ गया वो आ गया 1,3 इज अ सोल्यूशन. तो मुझे दूसरा सोल्यूशन मिल गया. इसी तरह से बेटा अब हम लोग निकालेंगे इसका थर्ड सोल्यूशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 2 ऑल्सो. तो एज अ रिजल्ट ये 4 minus 2 2 आ गया. देयरफॉर 2,2 इज अ सोल्यूशन. तो ये मैंने आप सभी के लिए तीन डिफरेंट सोल्यूशंस निकाल लिए. हेंस जो मुझे यहाँ पे टेबल मिल गया विच वी नोन एज सोल्यूशन टेबल, हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट कोऑर्डिनेट्स जो भी मैंने आपके साथ कैलकुलेट करे, x और y. द फर्स्ट वन इज 0 पे 4, सेकेंड वन इज 1 पे 3, थर्ड वन इज 2, 2. तो माय डियर स्टूडेंट, वी गेट दीज एज अवर सोल्यूशन पॉइंट्स. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर आफ्टर हैविंग दिस सोल्यूशन पॉइंट, जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हो कि पहले हमारे को गिवन लीनियर इक्वेशन से सोल्यूशंस फाइंड करना है. टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ गिवन सोल्यूशन वी हैव x plus y equal to 4, y equal to 4 minus x. It has infinite many solution, and to obtain that solutions we have to put a value of x one by one as 0, 1, 2 or whatever you feel तुम्हें put करना है वो put करो and obtain the different solutions. Now we are in a position to plot the graph of it. तो मैंने अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया. इसके ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाया. ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये x ओ x डैश हो गया, ये y ओ y डैश हो गया. हियर इट इज 1, 2, 3, 4, 5. सेम 1, 2, 3, 4, 5. वी टेक द डिस्टेंस, इक्वल गैप पे इनको ले लीजिए. -1, -2, -3 वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी -4, -5. एंड सिमिलरली -1, -2, -3 कंटिन्यू रखेंगे, -4, -5. तो इस तरह से we plot a Cartesian plane here with all that four quadrant with the respective values which are placed with the equal gaps here, and we obtain this one. Now we need to choose and draw these points on this Cartesian plane. तो 0, 4, x की वैल्यू 0 पे, y 4 का यहाँ आएगा. 1 पे 3, this is the another point you have to check. 2 पे 2, this is the another point you need to consider.
एज अ रिजल्ट बेटा व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ यू विल गेट योर लाइन इन दिस मैनर। तो ये मेरे पास यहाँ पे और ये मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जस्ट शिफ्ट इट केयरफुली क्योंकि हमारा ग्राफ इस तरह से प्लॉट होके आना है। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कोऑर्डिनेट विच वी हैव टू टेक इट एज हियर, क्योंकि ग्राफ पेपर होगा तो इट्स बिकम मोर एक्यूरेट। दिस इज 1 3 एंड दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू ऑब्जर्व इन अवर ग्राफ नोन एज 2 2। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया एंड दिस इज द लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो दिस इज द लाइन। आप बच्चों ने यहाँ पे बहुत आराम से ध्यान से देखा कि टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन व्हाट वी नीड टू डू हियर, what we have to consider here very carefully, the only information you have to consider here very carefully is that कि आपको सबसे पहले solution sets निकालने हैं, वो कम से कम 2, 3 4 5 10 जितने मर्जी निकालो, लेकिन कम से कम 2, फिर उनको हम लोगों ने यूज़ करा और ग्राफ को प्लॉट कर लिया। मैं इसका एक छोटा सा दूसरा मेथड भी बताता हूँ। ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है x प्लस वाई इक्वल टू 4 में। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन इतना सिंपल है कि x और y कोफिशिएंट फ्री है, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ जिसमें मैं इसका सॉल्यूशन सेट 2 वैल्यू से डायरेक्टली निकाल लूँगा एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी टू अस। कैसे करना है, इसमें एक बार x को 0 डाल दो, एक बार y को 0 डाल दो, so that we are getting the coordinate of our line with the x-axis and y-axis respectively। तो जैसे मैंने x को 0 डाला, आपने x वाली टर्म को हाइट कर दिया क्योंकि 0 प्लस वाई 0 y रह गया, तो y इक्वल टू 4 आ गया। एक बार y को 0 डाल दिया तो x प्लस वाई 0 x ही रह गया, तो ये 4 आ गया। तो ये तो प्रॉपर तरीका है एंड दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे टू ऑब्टेन द ग्राफ है। इसका क्या बेनिफिट है, इसका सिर्फ ये बेनिफिट है कि एक तो पॉइंट मिला 0 4, एक पॉइंट मिला 4 0। जस्ट ज्वाइन दीज टू, यू विल गेट अ वेरी सेम। देखो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो दिस इज 0 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे आप लिखते रहना। हेयर इट इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हेयर इट इज द सेकंड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव लाइन। अ फिगर, अ प्लॉटिंग ऑफ अ लाइन is very very same as we already have in a first part। तो here we have to consider that कि जब भी कभी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो वी हैव अ चॉइस टू फाइंड आउट इट्स 3 सॉल्यूशन और जस्ट गेट द टू सॉल्यूशन इफ दे आर फॉर्म्ड इन अ इंटीजर फॉर्म वैल्यू। मीन्स 0 डालने पे अगर हमारे ये इंटीजर्स आ रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो हम अपने ग्राफ को इन 2 कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक बार फिर से हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। सिंस जहाँ जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है एंड वी नो दैट कि whenever there is a need to draw a graph of linear equation in 2 variable we have to find out their solution sets। मुझे इसके solution चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसे simplify कर दिया और इसे लिख लिया x equal to y plus 2। Check it very carefully, we have to shift any one of the variable to another side to obtain the respective variable। तो मैंने यहाँ पे substitution करी, x को y के terms में लिख लिया। Now to get that solution set, so for the solution sets you can mention it for the solution set put, इस बार क्योंकि मुझे वैल्यू y की पुट करनी है तो आई एम पुटिंग y as 0। तो आफ्टर पुटिंग y as 0 इट इज़ बेटा वेरी वेरी क्लियर टू मी कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x आएगी वो 0 प्लस 2 यानी कि 2 आ जाएगी। देयरफॉर 2, 0 इज़ आ सॉल्यूशन। जैसे भी मैंने डिस्कस किया था कि कम से कम 3 सोल्यूशन निकालेंगे जब आप इस तरह से रेंडमली वर्क कर रहे हैं। पुट y as, आई एम टेकिंग y as 1, तो व्हेन यू टेक अ y as 1 इट इज़ 1 plus 2, it will give you 3 and we are getting the another solution set as 3, 1 is a solution। इसी तरह से बेटा अब हम y की वैल्यू को जो मर्जी पुट कर सकते हैं। तो आई एम नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y as -2। As a result, it is -2 plus 2. We are getting 0. 0 minus 2 is a solution set. Therefore, जो टेबल मुझे मिला, जो solution set मेरे सामने आ गया, वो आ गया x और y का with 3 different values। क्या है वो 3 different values, देख लीजिए आप। What is that 3 different values? It is either 2 0,
it is either 3 1 or it is either 0 minus 2. तो by with the mean of this solution set we are now plotting the graph. अब इसका यूज़ करते हैं और अपने ग्राफ को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं. y डैश x डैश ओरिजिन 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3. So I am plotting the graph on the basis of the table we have for the part number second of question number first of exercise 4.3. 2 0 x की वैल्यू 2 पे y 0 का यहाँ आएगा. 3 1 x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 1 कहीं यहाँ आएगी एंड दिस इज 0 -2. तो ये कहीं यहाँ आएगा बेटा. दिस इज -1, दिस इज -2. तो व्हेन यू प्लॉट दिस यू विल गेट योर आंसर. तो आपका जो आंसर आ गया वो इस तरह से आ गया एंड दिस इज द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2. तो मेथड 1 में हमने क्या सीखा? टू गेट दैट प्लॉट. कितना सिंपल था बेटा इस प्लॉट को करने के लिए. किसी एक वेरिएबल को शिफ्ट करा, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन करके 3 सोल्यूशन निकाल लिए बिकॉज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन. प्लीज रिमेंबर दैट इट हैज इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन. वी ऑब्टेन 3 ऑफ देम. प्लॉट द ग्राफ. अगर आप मेथड 2 को प्रेफर करते हो जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, प्रीवियस पार्ट में भी, तो उसमें हमने देखा था कि हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2. नाउ बेटा टू ऑब्टेन द आंसर ऑफ दिस पार्ट इट इज़ क्वाइट ईजी टू अस, कन्फर्म टू अस कि मुझे यहाँ पे वो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस लाइन के जो x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो जाए. तो जैसे मैंने x को 0 डाल देना है, एक बार y को x को 0 डालते ही मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -2 एंड वी गेट दैट कि एट x इक्वल टू 0 ये तो -2 आ गया. ऐसे ही दूसरी वैल्यू जो मुझे मिली, मैंने यहाँ पे y को 0 डाला और जैसे ही y को 0 डाला तो मुझे जो वैल्यू ऑफ x मिल गई वो 2 मिल गई, इसलिए पॉइंट आ गया 2 0. एंड व्हेन यू हैव टू ड्रॉ दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन दैट ग्राफ पेपर, देखिए 0 -2 दिस इज द सेम, 2 0 दिस इज माइनस सेम. तो जब आप ड्रॉ करोगे सेम फिगर मिलेगी. तो what we have to consider here, either we go with the help of 3 solutions, random 3 solutions, or we can plan to form the table with the help of x0 and y0 give you a very same graph on a graph paper. तो ग्राफ पेपर पे बनाया गया ग्राफ कभी भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप उसे फर्स्ट मेथड से प्लान करें चाहे आप उसे सेकंड मेथड से प्लान करें. तो आप सबने देखा कि ये जो सेकंड पार्ट था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन थे. मैंने y को उधर शिफ्ट करा, y की कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को प्लेस करके टेबल वैल्यूज़ निकाल ली, यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया. उन्हें जैसे ही ज्वाइन किया वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट एंड ऑब्टेनिंग द आंसर ऑफ अवर सेकंड पार्ट एज वेल. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं पार्ट नंबर 3 हियर इन विच वी हैव आवर लीनियर इक्वेशन एज. हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज y equal to 3x, equation which is already given to us in the form of substitution way कि y की वैल्यू x के टर्म्स में है. और यहाँ पे अगर हम बात करें ना मेथड नंबर 2 की, कि x को 0 डालो y निकाल लो, y को 0 डालो x निकाल लो, तो उससे हमारे को सिर्फ सिंगल पॉइंट मिलेगा 0 0. मीन्स मेथड 2 यहाँ पे फेल हो सकता है, इसलिए मैंने मेथड 2 को पहली प्रेफरेंस में नहीं रखा हुआ. द रीज़न इज़ दैट कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपनी लीनियर इक्वेशन में उस मेथड की हेल्प से कि x को 0 डाल दो, y निकाल लो, और y को 0 डाल दो, x निकाल लो, तो हमारे को सिंगल पॉइंट ही मिलता है जैसे इसमें मिलेगा. सेकेंडली जब फ्रैक्शनल नंबर्स आएंगे तो भी वो मेथड ज़्यादा वर्क नहीं करेगा. इसलिए आपको पर दोनों मेथड याद रखने हैं, यूज़ करने आने चाहिए. दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग बोथ ऑफ द मेथड अगेन एंड अगेन. y इक्वल टू 3x है, y ऑलरेडी 3x की फॉर्म में लिखा हुआ है. टू ऑब्टेन द सोल्यूशन पॉइंट्स, तो यहाँ पे लिख दिया टू फाइंड द सॉल्यूशंस वी नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, कि हम लोगों को x और y की वैल्यू को पुट करना है. तो दैट इज वाई आई एम पुटिंग x एज 0, वी गेट y 3 इंटू 0 विच इज रिमेन 0. तो क्या कंफर्म हो गया? 0 0 इज अ सोल्यूशन. तो 0 0 इसका एक सोल्यूशन है. ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया. अब मैंने ऐसे ही बेटा x को पुट कर दिया 1 एंड व्हेन वी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x एज 1,
y become 3 into 1 3, तो therefore 1,3 is a solution. तो 1,3 भी इसका solution है. ये second point आ गया. ऐसे बेटा now we are put the next value and this is depending upon our choice कि हम x को 2 लेना चाह रहे हैं या -1 लेना चाह रहे हैं, whatever you feel to use here. तो we take it as -1. जैसे मैंने -1 लिया, y की वैल्यू को निकाला, तो मुझे क्या मिल गया? therefore -1 - 3 is a solution. तो foremost क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ढूंढे पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स जो इस गिवन इक्वेशन को कर रहे हैं सेटिस्फाई. हेंस अब मैं इसका टेबल यहाँ लिख देता हूँ. टेबल तो बनाया गया था जस्ट टू रिप्रेजेंट डेट कि ये इसके सोल्यूशन सेट्स है, ये इसकी सोल्यूशंस वैल्यू है. तो इस टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा x और y के साथ एंड वी आर पुटिंग द 3 वैल्यूज एज 0 1 -1 ऑब्टेनिंग 0 3 -3. तो इस तरह से बेटा वी आर गेटिंग द टेबल रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड. नाउ द टाइम्स कम टू प्लॉट द ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल. तो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाया, x डैश y डैश 0. दिस इज 1 2 3. This is 1, this is 2, this is 3. -1, -2, -3. Use the graph paper to form these lines. तो आपकी एक्यूरेसी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं आएगी. -1, -2, -3, क्योंकि ग्राफ पेपर में वो गैप्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं जिन्हें हम ईजिली यहाँ पे देख के प्लॉट कर सकते हैं. तो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज 0 0. तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट. 1 पे वी आर हैविंग 3, -1 पे वी आर हैविंग -3. तो वी हैव टू ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स टुगेदर. तो मुझे इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन करना है एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 3x. तो बहुत आराम से बेटा आप सब ने ऑब्जर्व करा होगा कि हम लोगों ने पहले इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करा और फिर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर लिया. हियर व्हेन यू गो फॉर द मेथड 2 इट्स नॉट वर्कड हियर, क्योंकि x को 0 डालने पे भी y 0 आएगा, यानी कि 0 0 इज द वन ऑफ द पॉइंट. y को 0 डालने पे भी x 0 0 आएगा. तो सिंगल पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइंस बन सकती है. इसलिए हमने जब भी कभी ग्राफ बनाना है तो ये बताया गया है कि कम से कम 2 वैल्यूज, मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, हमें चाहिए ही चाहिए. यानी कि सिंगल कोऑर्डिनेट नेवर डिसाइड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बट देयर आर 2 or more than 2 solutions are more than enough to plot the graph of a linear equation in 2 variable. तो इस क्वेश्चन में आपने देखा y = 3x है. इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट कर दी. उसके बाद मेरे को 3 सोल्यूशन सेट्स मिल गए. इन तीनों सोल्यूशन सेट्स को ग्राफ पेपर पे इजीली प्लॉट करा, उन्हें ज्वाइन करा एंड वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. नाउ चेक द पार्ट नंबर फोर्थ आल्सो. In the part number 4th of this question, we have a fourth part as 2x plus y = 3. This is the part number 4th. And when you plot a line for this one, what we need to do here, we have to again think very carefully कि हमें equation दे रखी है 2x plus y = 3. इसमें मुझे किसी एक वेरिएबल को ऑब्टेन करना होगा और इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन दी वेरिएबल जो कोफिशिएंट फ्री है. तो मैंने y निकाल लिया 3 - 2x. तो ये मेरे पास शिफ्टिंग करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद का रिजल्ट आ गया. सो टू फाइंड आउट दी सॉल्यूशंस वी नीड टू पुट वैल्यूज ऑफ x and y. नाउ वी आर पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x and y टू गेट दैट सोल्यूशन सेट, क्योंकि सोल्यूशन सेट जब तक नहीं निकालोगे आप लोग इस पोजीशन पे नहीं आओगे जिससे कि हम उसका ग्राफ बना सके. तो x and y आर दी कोऑर्डिनेट पुट करने हैं. तो सबसे पहले मैंने पुट किया पुट x as 0. We get y = 3 - 2 × 0 which is 3. Therefore 0, 3 is a solution set. ये इसका एक सोल्यूशन आ गया. Then after this we are putting the value of x as 1. और जैसे मैंने x को 1 पुट किया बेटा y become 3 - 2 × 1. It is 3 - 2 which will give you a value 1. Therefore 1, 1 is a solution set. तो देखो जब भी कभी ग्राफ बनाओगे आप बच्चों को हमेशा उस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 सोल्यूशन सेट्स ढूंढने हैं.
नाउ यू हैव टू पुट अ वैल्यू ऑफ x एज 2, तो ये आ गया 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 गिविंग यू अ वैल्यू -1, देयरफॉर 2 माइनस 1 इज ए सोल्यूशन सेट। तो बेटा मैंने यहाँ पे एक एक करके 3 सोल्यूशन कम से कम फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी गेट दैट टेबल, जो भी मेरे सोल्यूशन सेट्स आया है उसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे टेबल मिल जाएगा, और उस टेबल के कोऑर्डिनेट्स को जब मैं प्लॉट कर लूँगा ग्राफ पेपर पे तो मुझे उसका ग्राफ भी मिल जाएगा। तो देखिए वी आर गेटिंग 0 पे 3, तो 0 3 इज द वन ऑफ द रिजल्ट, फिर देन वी आर गेटिंग 1 1 एज द सेकेंड सोल्यूशन, एंड देन वी गेट 2 माइनस 1 एज इट्स थर्ड सोल्यूशन। ना बेटा टाइम्स कम टू प्लॉट द ग्राफ, मैंने उसी सभी ग्राफ पे एडजस्टमेंट सिखा दिया आपको, अब आप इस पे ये नया ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सब कुछ वैसा ही है, कार्टेशियन प्लेन भी वही है, वही कोऑर्डिनेट्स है, बट वी हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन सेट्स है। जब मैंने x को 0 डाला तो y विल गिव यू अ वैल्यू 3, तो ये आ गया 0 3, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, दिस इज 1 1, एंड x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू -1, दिस इज -1, एंड व्हेन यू प्लॉट इट केयरफुली you will get this as your solution set. Your line must be a straight line. तुम्हारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, कहीं पे कोई भी कर्व नहीं आना चाहिए, कहीं पे कोई भी लेग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये स्ट्रेट लाइन है। तो हियर वी हैव टू प्लॉट इट केयरफुली, दीज आर द पॉइंट्स। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट 2x + y = 3। इज दिस ओके? अगर आप इसमें मेथड 2 प्रिफर करते तो is it possible to work with the method 2 here? So of course my dear student, you can plan and get the value with the help of method 2. The only problem you have to face here is that कि जैसे मैंने x को पुट किया 0, then the y will be, क्या आएगा y देखो, 2 × 0 + y = 3, तो y the value is 3, तो मुझे पहला पॉइंट मिल गया 0 3, like this is the 0 3, a very same coordinate we already have in our first part। फिर सिंस मैंने y को रखा 0, देन जो x आ जाएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा है, क्योंकि वो आ रहा है फ्रैक्शनल, बट ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता। 3/2 इज द पॉइंट विच इज लाई इन बिटवीन 1 and 2, क्योंकि 3/2 मीन्स 1.5, 1.5 मीन्स जब हम ग्राफ पेपर लेंगे तो 1 और 2 के बिल्कुल मिडल में जो डार्क लाइन होती है दैट इज 3/2। तो इस तरह से बेटा आप चाहे मेथड 2 से भी निकाल लो वैल्यू, सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट इनफ हो जाते हैं, जब एक बार x को 0 लिया जाता है और जब एक बार y को 0 लिया जाता है। तो दिस इज योर चॉइस नाउ, आप अपने आप से सोचिएगा कौन सा मेथड आपको वर्क करवा रहा है। क्या आप 3 सोल्यूशन निकाल के ग्राफ बना लो, चाहे आप 2 सोल्यूशन निकाल के ग्राफ बना लो, लेकिन 2 सोल्यूशन में सिर्फ उन क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा जिसमें कांस्टेंट नहीं था, जैसे प्रीवियस पार्ट था y = 3x। अदरवाइज दिस मेथड 2 is also worked very easily for the questions. Now beta consider करते हैं second question of our NCERT exercise 4.3 in which we have a question, give the equations of 2 lines passing through 214। कहते हैं आपको किसी 2 लाइन की इक्वेशंस बतानी है जो 2,14 से पास करती है। हाउ मैनी मच सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, एज और कितनी लाइन्स हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। तो प्लीज़ कंसिडर करिएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है 2,14 इज अ पासिंग पॉइंट, ऑफ द इक्वेशंस। 2,14 इक्वेशन का पासिंग पॉइंट है, एंड वी नो डैट फ्रॉम द एनी सिंगल पॉइंट, अगर एक सिंगल पॉइंट है मेरे पास तो उससे कितनी लाइंस पास कर सकती है। तो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट we can say that there are infinite lines passing through it. So what do you say? From a point there are infinitely many lines passing through it। कि उस सिंगल पॉइंट से बहुत सारी, 1 2 नहीं, 10 15 नहीं, इन्फिनाइट लाइंस पास कर सकती है। और इन्होंने कहा है मुझे यहाँ पे कि मेरे पास ये एक पासिंग पॉइंट है और वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सच 2 लाइंस। भाई हमारा डाटा कह रहा है इन्फिनाइट मैनी लाइंस है, एक नहीं बहुत सारी लाइंस है, और हमें सिर्फ उसमें से कोई 2 लाइन की इक्वेशन निकालनी है।
तो सिंस इट इज़ क्लियर दैट कि x2 है, y14 है विच इज़ गिवन टू अस एंड वी प्लान टू फॉर्म दी लाइन्स हेयर. सो फॉर इक्वेशन 1, कि मैं सबसे पहले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन. देखो मैंने क्या कहा, इन्फिनाइट लाइन्स है, इन्फिनाइट वेज हो सकते हैं हम सबके सोचने के, तो इसलिए जैसे जैसे आप सोचोगे नई नई इक्वेशंस बनेगी. तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 16. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. कैसे प्लान करी मैंने इसे, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम. मैंने इन दोनों को ऐड किया एंड वी गेट अ वन इक्वेशन हियर. अब आप चाहो तो सेटिस्फाई करके देख लो. पुट x2 y14 इन LHS साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. तो जैसे मैंने पुट किया 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 इक्वल टू RHS. देयरफॉर 2, 14 passing through the line x प्लस वाई इक्वल टू 16. तो वेरीफाई हो गया ये, क्योंकि यही तो हमें बताना था. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे सिर्फ x और y की वैल्यू दे रखे और मुझे कुछ लाइंस की इक्वेशंस अपनी तरफ से लिखनी है. अब तक क्या होता था क्वेश्चंस में, अब तक होता यह था कि इक्वेशंस होती थी, हम पॉइंट्स ढूंढते थे. इस बार पॉइंट है, हम लाइन ढूंढ रहे हैं. और मैंने कहा मेरे पास इन्फिनाइट मैनी लाइन्स है, तो जैसे जैसे सोचोगे नई नई लाइन्स बनेगी. तो मैंने आपके लिए पहले लाइन सोची और सिर्फ क्या किया बेटा, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया. तो फिर मैंने कहा एक्स और वाई को ये पुट करो LHS साइड में. इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया और ये कंफर्म हो गया कि ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 वो 2, 14 से पास कर रही है. फॉर इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन. अब हम सेकेंड लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि मुझे दो लाइन्स बतानी है. वी हैव इन्फिनाइट एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस सेकेंड वन. टू गेट दिस सेकेंड लाइन मैंने सोचा ये इसके 7 टाइम है, तो वी कैन प्लान ऑल्सो, हम इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. तो आई एम गोइंग फॉर अ डिफरेंस y माइनस एक्स इक्वल टू 12. ये रफ पेज पे सोच लीजिएगा, दोनों को मैंने माइनस कर दिया है. y माइनस एक्स 14 माइनस 2 12 आ गया, ईजिली समझ आ गया. तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है. मैंने क्या कहा था, वी हैव नंबर ऑफ चॉइसेस. आप चाहे इसका डबल करके इसमें ऐड कर दो, इट विल गिव यू 2x प्लस, अभी बताता हूँ. चलिए पहले ये देखिए, y इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 12 आ गया. पुट दी वैल्यू, पुट x एज 2, y एज 14 in the LHS of equation second, just to check whether it satisfied the point or not. So we take the LHS, like here we take the LHS, putting the value as 14 minus 2, which is equal to 12, which is equal to RHS. Therefore 2, 14 is passing through the line y माइनस एक्स इक्वल टू 12. तो इस तरह से बेटा मेरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा था कि दो लाइंस बताओ जो इन दो पासिंग पॉइंट से पास कर दे, एंड दिस इज द 2 एग्जाम्पल. सम मोर एग्जाम्पल्स बता देता हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. सम मोर एग्जाम्पल्स. वाई आई एम गिविंग सम मोर एग्जाम्पल्स टू चेक दैट कि हो सकता है आपने ये दोनों सोच के कुछ और सोचा हो. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन of a line, equation of a lines which are passing through the given point 2, 14. That is first one. देखो ये तो लिखा ही हुआ है. आप अगला लिख सकते थे x माइनस वाई माइनस 12. आप लिख सकते थे 7x इक्वल टू वाई, क्योंकि जब आप 7x को 7 इंटू 2 करोगे 14 आ जाएगा. यू कैन ऑल्सो से डैट कि x का डबल कर लो, 2x प्लस वाई, तो डबल 4 प्लस दिस 18. ठीक है, ऐसे आप और भी लिख सकते थे. आप इसका ट्रिपल कर लो, 3x प्लस वाई 20 एंड मैनी मोर. और भी बहुत सारी हो सकती है. कोई बेटा मेरे पास लिस्ट एंडलेस है, क्योंकि इसके कितने सोल्यूशन है, इन्फिनाइट. तो इट इज़ मैनी मोर. तो मैंने आपके सामने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिख दिया. आई एम गिविंग ऑलमोस्ट 6 एग्जांपल फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर एनसीईआरटी, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ मुझसे 2 इक्वेशंस पूछी थी, वो मैंने आपके सामने प्लान करी, उसे वेरीफाई करके भी दिखाया. कैसे 214 उसका
पासिंग पॉइंट है। सिमिलरली मैंने और भी कुछ इक्वेशंस लिखी जो इनकी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से या कंडीशन को सोच के बनाया जा सकता है। अब पूछा हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट क्वेश्चन, तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, हाउ मैनी मोर लाइन्स आर देयर, तो देयर आर infinitely many lines, there are infinitely many lines which is passing through 2,40, क्योंकि मैंने बताया था एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती है, एंड दिस इज द रीजन एंड दिस इज द कंडीशन, यू हैव टू चेक एंड कंसिडर इट वेरी केयरफुली। तो यूनिकली बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक पासिंग पॉइंट है एंड वी हैव टू गो फॉर द डिफरेंट लाइंस व्हिच कैन बी जनरेटेड with the help of this particular passing point only, and these are the some examples, and the result of many more lines के लिए क्या लिख दोगे, infinite many lines है, और रीजन ये आपके सामने है कि सिंगल पासिंग पॉइंट से हम एक क्या, दो क्या, 10 क्या, 50 क्या इन्फिनाइट लाइंस पास करवा सकते हैं। ना बेटा थर्ड क्वेश्चन है हमारी अपनी एनसीईआरटी का, जिसमें लिखा है द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। 3y इक्वल टू ax प्लस 7, दिस इज द गिवन इक्वेशन, एंड इट इज क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट 3,4 lying on the graph of equation 3y equal to ax plus 7. It means that x equal to 3, y equal to 4 satisfies the equation 3y equal to ax plus 7. तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी कि 3-4 अगर इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई कर रही है। Hence we can say that 3 into 4 a into 3 plus 7, I am just replacing x and y with 3 and 4. 12 equal to 3a plus 7. 12 minus 7 equal to 3a. 3a equal to 5. a becomes 5 by 3. तो इस तरह से बेटा वो जो मिसिंग वैल्यू मुझे चाहिए थी वो आ गई 5 by 3. So what we have to say here, what we have to check here is only that कि in the given question number 3 of our NCERT, it is quite clear that ये linear equation है 2 वेरिएबल में, according to given पॉइंट 3,4 इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई कर रही है। और अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक लाइन को सेटिस्फाई करता है तो उसके x को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 से और उसके y को 4 से रिप्लेस करो, then make a simplification to obtain the missing value of a in this particular question, जिसकी वैल्यू 5/3 आ गई है। Now बेटा कंसिडर करो one of the most important question of our NCERT exercise 4.3. The taxi fare in a city is as follows. एक सिटी में जो टैक्सी का फेयर है, टैक्सी का जो किराया है, वो नीचे लिखी हुई इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। For the first kilometer, the fare is ₹8 rupees. तो it is given that first kilometer के लिए, for the first kilometer, we have to pay the fare is ₹8. यानी कि अगर हम टैक्सी को हायर करते हैं तो पहला किलोमीटर के लिए वो हमसे 8 रुपीज़ चार्ज करता है, एंड फॉर दिस सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 rupees per kilometer, and after 1 kilometer the fare is ₹5 per kilometer. 1 किलोमीटर के बाद जो भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसके हर किलोमीटर के लिए 5 रुपये एडिशनली ऐड होते रहेंगे। इज दिस क्लियर? मानो जैसे आपने इस पोजीशन से चले, ये पहला किलोमीटर कवर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और आपका ये डेस्टिनेशन है, तो पहले किलोमीटर के वो 8 रुपीज़ लेगा, नेक्स्ट किलोमीटर के वो 5 रुपीज़ लेगा, नेक्स्ट किलोमीटर के वो 5 रुपीज़ लेगा, और टोटल फिर आपका जो फेयर आ जाएगा वो 18 रुपीज़ आ जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग दिस वे
कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये है और हर सक्सेसिव किलोमीटर के लिए, हर सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए, आफ्टर 1 किलोमीटर के लिए जो भी पेमेंट हमें देनी होगी वो 5 रुपये पर किलोमीटर पे करनी होगी बेटा। तो यहाँ तक की कहानी सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। फिर आगे लिखा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो ऑलरेडी गिवन है। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर्स, की जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो x किलोमीटर है, एंड द टोटल फेयर बी रुपीज y, कि जो टोटल फेयर हमने पे करा है वो y रुपीज़ है। तो दिस इज द डाटा वी हैव। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ वो तो 3 किलोमीटर हुआ और जो टोटल फेयर आया वो 18 रुपये आया। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो आपको क्लियर करने के लिए कि पहले किलोमीटर पे 8 रुपये और हर अगले किलोमीटर पे 5-5 रुपये पे करने हैं, मैंने वो एक एग्जाम्पल ले लिया था। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन जो टोटल फेयर होगा उस टैक्सी का, दैट इज फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस टोटल फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक तो जो भी फर्स्ट किलोमीटर पे फेयर देना है प्लस जो भी फेयर 1 किलोमीटर के बाद देना है। तो अगर टोटल डिस्टेंस x है तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर इज x minus 1 किलोमीटर। Why I am saying that कि डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर इज x minus 1, क्योंकि अगर आपने यहाँ से x किलोमीटर जाना था और आपने पहले ही 1 किलोमीटर को अलग कर लिया क्योंकि उसका फेयर 8 रुपये है, तो उस 1 किलोमीटर को छोड़ने के बाद जो डिस्टेंस बचेगा वो x minus 1 बचेगा। एग्जाम्पल जैसे आपने 10 किलोमीटर जाना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आप 8 रुपीज़ पे करोगे और रिमेनिंग कितने किलोमीटर बचे, टोटल 10 था, 1 किलोमीटर कवर हो गए तो 9 बचे, दैट इज x minus 1। तो टोटल फेयर यानी कि y, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ एज मैंशन, एंड टोटल फेयर फॉर 1 किलोमीटर आफ्टर 1 किलोमीटर, तो देखो डिस्टेंस कितना है x minus 1 और कॉस्ट कितनी है 5 रुपये। तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन द आंसर, क्योंकि जो टोटल फेयर फॉर आफ्टर 1 किलोमीटर चाहिए वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू पेमेंट ऑफ ईच किलोमीटर, तो 5 इंटू x minus 1 इज द टोटल फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर। तो y 8 5x minus 5, y इक्वल टू 5x plus 3। तो ये मेरे पास आप सभी के लिए लीनियर इक्वेशन बन गई। The only point to be remembered is that total fare is directly replaced with y, first kilometer cost directly replaced with 8, and this is the point to be remembered कि अगर मुझे total fare after 1 किलोमीटर निकालना है तो this indicate that total fare after 1 किलोमीटर is equal to total distance travel, total distance after 1 किलोमीटर into फेयर। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस था x minus 1 और इसका फेयर था 5, that is why we are getting this statement. Now after having this statement we need to plot. It is given that write the linear equation for this information and this is the respective linear equation for it. Now you have to draw the graph also. तो बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले पुट करते हैं x की वैल्यू, क्योंकि दिस इज अ वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो मैंने x को 0 ले लिया, तो y जो मेरे पास आ गया वो 5 0 प्लस 3, मुझे यहाँ से वो 3 मिल गया, देयरफॉर 0 3 इज अ सोल्यूशन, इसका पहला सोल्यूशन मिला। फिर मैंने इसमें x को पुट कर लिया है -1, एज वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज -1, 5 इंटू -1 प्लस 3, इसने मुझे -2 दे दिया, -1 -2 इज अ सोल्यूशन, ये इसका सेकेंड सोल्यूशन आ गया है। ऐसे ही हम लोग तीसरा सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं इसका, देन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। तो बेटा जैसे मैं इसका थर्ड सोल्यूशन निकालूंगा यहाँ पे, उसके लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ ले आता हूँ, पुट x इक्वल टू व्हाट यू से, क्या पुट करना चाहिए, 1 हो जा, 1 पुट कर लेते चलिए। जैसे मैंने 1 पुट किया, y विल गिव यू अ वैल्यू 1 + 3 यानी कि 8, 1 8 इज द सोल्यूशन। तो मुझे इस तरह से इसके 3 सॉल्यूशंस मिल गए।
और आफ्टर ऑब्टेनिंग द 3 सॉल्यूशंस वी आर प्लॉटिंग दैट टेबल हेयर। टेबल बना लेते हैं, जीरो वाले से भी चल सकते थे हम लोग। तो हेयर इट इज x एंड y। फर्स्ट सोल्यूशन इज 0 3, second solution is -1 -2, third solution is 1 8. Now the times come to plot the graph of this particular situation। तो आप बच्चों को इस पूरी सिचुएशन का ग्राफ आराम से प्लॉट कर लेना है। देखिए 0, वी हैव टू गो फॉर अ y अप टू 8। x के लिए तो ±1 ही चाहिए, y चाहिए मुझे 8। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा। यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर इज x -1 किलोमीटर। टोटल फेयर तो आपको यहाँ समझ आ गया था। तो अभी मैंने यहाँ से अब इसका ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया है। Check the data. Here it is 0, 1, 2, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि we have to go up to 8। और नीचे भी जितना भी मैक्सिमम बना सको ले लेना, x o x डैश y o y डैश। ठीक है बेटा, तो दिस इज द प्लानिंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। 0 पे 3 इज दिस पॉइंट, -1 पे -2 is this point as the respective point here, and 1 पे 8 is this point. Now you have to just join these 3 coordinates together। आपको इन तीनों coordinates को with the help of scale join कर लेना है। -1 पे -2। तो this is the graph of a linear equation y = 5x + 3। तो ये आ गया ग्राफ ऑल्सो। तो आपने देखा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा और वो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा जो ये इंडिकेट करेगा कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो इस लाइन पे लाई करता है वो इस पे सेटिस्फाई होगा। तो आपने क्वेश्चन में देखा कि हमारे को इसमें डबल वर्किंग करनी थी। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये था, 1 किलोमीटर के बाद 5 रुपये थे। ये तो 2 गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये पे करने और बाकी किलोमीटर्स के लिए 5 रुपये। टोटल डिस्टेंस कवर्ड x माना, क्वेश्चन में ही दे रखा था। टोटल फेयर y माना, क्वेश्चन में ही दे रखा था। डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 किलोमीटर, भाई x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर कम करोगे तो x -1 किलोमीटर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन टोटल फेयर ऑफ 1 किलोमीटर प्लस टोटल फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर लेना है, दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ और आफ्टर 1 किलोमीटर जो फेयर आएगा वो आएगा 5 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सिंप्लीफाई करा, लीनियर बनाई, सॉल्यूशंस निकाले, टेबल जनरेट करा एंड देन वी ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।